नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली की कैराना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने करीब 4 दिन पूर्व लापता 3 नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद किया। ज्ञात हो कि 3 दिन पूर्व मोहल्ला आलकला निवासी 3 व्यक्ति द्वारा 3 नाबालिग बच्चों के लापता होने के संबंध में तहरीर दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा नाबालिग तीनों बच्चों को सोमवार की देर रात राजस्थान राज्य के अजमेर जनपद के रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर बरामदगी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस पूछताछ में तीनों नाबालिग बच्चों ने बताया कि वह तीनों 4 दिन पूर्व करीब 2 बजे दोपहर के समय अपने परिजनों को बिना बताए राजस्थान अजमेर में दरगाह शरीफ पर घूमने चले गए थे। दरगाह शरीफ के दर्शन करने के तीनों कलियर शरीफ जाने के लिए अजमेर स्टेशन पर आए हुए थे। तभी स्टेशन में प्रवेश द्वार पर ही तीनों के परिजन और पुलिस मिल गए, जिनके साथ ही वह लोग तीनों वापस लौट आए। उधर एएसपी शामली ओपी सिंह ने जानकारी दी कि बच्चों के परिजनों द्वारा कुछ बातें छुपाई गई है, जैसे कि बच्चों के परिजनों ने तीनों बच्चों को नाबालिग बताया, जबकि 2 बच्चे उनमें बालिग हैं और बच्चे घर से बैग में कपड़े डालकर ले गए। यह बातें परिजनों द्वारा छुपाई गई हैं। पुलिस ने तीनों बच्चों को अजमेर शरीफ से सकुशल बरामद किया है। ले गए थे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे? अजमेर गए थे जी, घूमने के लिए। अच्छा जी तो घर बताया नहीं था तुमने? नहीं जी, घर नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया? जी ध्यान नहीं रहा था जी, यार कुछ फोन था जी, उससे बंद हो रहा है, वो बैटरी कम थी इसलिए। अच्छा, डाउन हो रहा है जी। कितने लोग थे तुम? 3 थे जी, नाजिम था जी, रिहान था जी और मैं था जी। अच्छा, तो कहाँ से मिले? पुलिस ने कहाँ से पकड़े तुम्हें? स्टेशन पे तो पकड़े थे जी, अजमेर से। अच्छा जी। कैराना से 3 किशोर जो है लापता हुए थे, बरामद किए गए। सर कहाँ से बरामद हुए और क्यों ये गए थे? जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत 9 तारीख को दोपहर के बाद ये आलकला जो एक मोहल्ला है, कैराना का ही मोहल्ला है, यहाँ से एक ही कम्युनिटी के 3 बच्चों के गायब होने की सूचना उसमें से एक के पिता द्वारा 10 तारीख को सायंकाल कैराना थाने पे दी गई थी। उनके द्वारा दी गई जो तहरीर थी, तहरीर के आधार पर ये इंगित किया गया था कि तीनों बच्चे माइनर हैं और जो पहने हुए कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों में से वो घर से लापता है। क्योंकि इस तरीके की जो सूचना मिली थी, प्रकरण काफ़ी संवेदनशील था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। तात्कालिक रूप से प्राप्त तहरीर के आधार पर कैराना थाना अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। 3 बच्चों की बात थी, माइनर के रूप में सूचना मिली थी, इसलिए पुलिस की टीमें लगाई गई थी, हर स्तर पर उसकी पड़ताल की जा रही थी। उसके उपरांत आज जो तीनों बच्चे पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करके इसकी बरामदगी सुनिश्चित कराई गई है। बरामदगी के बाद जो तथ्य संज्ञान में आया है उसमें से 2 बच्चे जो आधार कार्ड के आधार पर वो माइनर नहीं है बल्कि मेजर हैं। इसके अलावा बच्चों द्वारा जो बताया गया है उस आधार पे घर से 2-2, 3-3 जोड़ी प्रॉपर रूप से वो कपड़े एक्स्ट्रा रूप से ले गए थे, 2 बैग ले गए थे, पूरी की पूरी चीज़ें ले गई थी। यद्यपि इन सब सारे पहलुओं को जो एफआईआर पंजीकृत कराया गया था वो आवेदक द्वारा इसको छुपा लिया गया था और 2 बच्चे जो मेजर थे, मेजर ना बता करके तीनों को माइनर दर्शाया गया था। हो सकता है उनकी मंशा ये रही हो कि अगर पुलिस को माइनर बताया जाएगा तो पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण में खोजबीन करेगी, छानबीन करेगी। यद्यपि ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस किसी के यहाँ भी जो भी घटना हो, एफआईआर का जो पंजीकरण कराया जाए, जो बताया जाए, उसमें सत्य चीज़ें पुलिस के सामने लाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुक्रम में तीनों बच्चों को सकुशल बरामदगी कराई गई है। इसके उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होती है, मेडिकल कराने से लेकर के इनका जो है माननीय न्यायालय के समक्ष बयान कराने से लेकर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।